देखिए, हिंदुओं में एक बड़ा दोष निर्माण हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले हो गए तो उनको लगता है कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम्हारे बगल का या तुम्हारे घर में काम करने वाला हिंदू अगर धर्मांतरित होकर जाता है तो तुम्हारी इस संपत्ति का कोई फायदा नहीं, क्योंकि केवल एक हिंदू कम नहीं हो रहा है, एक हिंदुओं का शत्रु बढ़ रहा है। और इसलिए इस धर्मांतरण के धंधे का सबसे बड़ा प्राइम टाइम 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक रहता है। आज शाम में मुझे कुछ कार्यकर्ता मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का कोई इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के पास में ही आज जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं दोपहर 3 बजे धर्मांतरण हो रहा था। उन हिंदू वीरों का ताली बजाकर हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इसको रोका है। हिंदू एकजुटीचा क्या हो गया? हमारे साथ ईसाइयों ने और मुसलमानों ने मिलकर बड़ा षड्यंत्र किया। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दे दिया। इस्लाम के नाम पर ही दिया ना। पाकिस्तान किस नाम पे दिया? इस्लाम के नाम पे दिया। फिर भी इस देश को स्वतंत्र होने के बाद हमारे कई शिक्षा मंत्री मुसलमान रहे। पहले शिक्षा मंत्री तो हिंदुस्तान के भी थे भी नहीं, सऊदी अरेबिया के थे। मदरसे में पढ़ रहे थे और हमारी शिक्षा की नीति बना रहे थे ईसाइयों ने। और उन्होंने मिलके हमारे बच्चों के सामने, हिंदुस्तानियों के सामने हमारे शौर्य गाथाओं को आने नहीं दिया। आज सीबीएसई के एजुकेशन के सिलेबस में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का 4 लाइनों का चैप्टर था, केवल 4 लाइनों का। और औरंगजेब, बाबर, ये खिलजी बिलजी इतने नाम सब डाले हुए थे। आज इसका परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस शिक्षा ने हमारे दिमाग को खराब कर दिया है। कभी कभी बहुत निराशा होती है कि हमारे लोग जिस प्रकार से इनके फॉलो करते हैं, शांत बैठ जाते हैं। हमारी बहनें उठाकर ली जा रही है, हमारा धर्म के विरुद्ध। अरे आज कई लोग कहते हम हिंदू नहीं है। ये सब कुछ इनके शिक्षा का परिणाम है। मैं कभी निराशा की बात नहीं बोलता, लेकिन कभी कभी बहुत निराश होता हूं। एक कविता मुझे याद आती है, वो कहते हैं कि हे राम दोबारा मत आना, अब यहां लखन हनुमान नहीं। बड़ी पीड़ा होती है। मैं कभी नकारात्मक बोलता नहीं। आज शाम महाराज जी ने कहा कि आप तो कभी बोलते नहीं, तो ये कविता क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा कि पीड़ा भी जानी चाहिए। हे राम दोबारा मत आना, अब यहां लखन हनुमान नहीं। 100 करोड़ इन हिंदू मुर्दों में अब बची किसी में जैसे कुछ ही है। जलगांव की पॉपुलेशन कितनी है? लेकिन यहां पर कितने हैं? 50,000 के ऊपर ही होंगे। लेकिन 8 लाख कहा और 50,000 कहा, बाकी क्या कर रहे? यहां क्यों नहीं आए? उनकी बेटी, उनकी मां, उनकी बहन कभी असुरक्षित होगी तो उनको हम ही बचाने वाले हैं। लेकिन उनके इस अप्रोच के कारण मन दुखी होता है। और इसलिए कहता हूं 100 करोड़ मुर्दों में अब बची किसी में जान नहीं। भाईचारे के चक्कर में अब अपनी बहनों का ज्ञान नहीं। इतिहास भी रोकर शांत हो गया, भगवा पर अभिमान नहीं। अब याद उन्हें बस अकबर है, राणा का बलिदान नहीं। बताइए, राजस्थान के पुस्तकों में भी पढ़ाया जाता है कि अकबर महान है। बीजेपी आती है तो कहती है कि महाराणा महान है। क्या राजनीति तय करेगी कौन महान है? इतिहास का मैदान पहले ही तय कर चुका है कि अकबर दुम दबाकर भागा था और महाराणा जीते थे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रतापांचा विजय असो। और फिर भी कहता हूं कि हल्दी घाटी सुनी हो गई, चेतक का तूफान नहीं। वहां भी बहुत कुछ हो रहा है राजस्थान में। हल्दी घाटी सुनी हो गई, चेतक का तूफान नहीं। हिंदू भी होने लगे दफन, अब जलने को शमशान नहीं। संस्कृति की चीखें गूंज रही, सनातन का सम्मान नहीं। गैर धर्म भी इनके लिए सब कुछ, अब महादेव भगवान नहीं। हे राम दोबारा मत आना, अब यहां लखन हनुमान नहीं। निराशा के भाव में हूं, लेकिन आप जैसे लोगों का उत्साह देख के, आपके अंदर की चेतना देख के,
यहां पर बैठे हुए व्यक्तियों के नसों में, हृदय में ज्वालामुखी का फुंकार देखकर लगता है कि अभी बचने की संभावना है। और इसलिए मित्रों, करना क्या चाहिए? भले ही इतिहास हमको गलत सिखाया गया हो, लेकिन हम सच्चाई तो बता सकते हैं। सुदर्शन चालू करते समय हमने कहा कि मैं हिंदुस्तान को कभी भूलने नहीं दूंगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बुरी नजर रखी, इसलिए हमारी मां पद्मावती के साथ 14,000 नारियों ने जोहर किया। यह भूलने नहीं देना है, यह हर हिंदू को बताना है। उसको भूलने नहीं देना है कि जलील औरंगजेब ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की बोटी बोटी काटी। उसने अपनी बेटी देनी चाहिए, दक्षिण की सत्ता देनी चाहिए, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा कि तेरी संपत्ति और ऐश्वर्य पे लात मारूंगा, धर्म नहीं छोड़ूंगा। धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो। और आज मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो जरा महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को बताता हूं। बहुत से लोगों को लगता है कि संभाजी महाराज महाराष्ट्र तक सीमित है। मैं दिल्ली वालों को, उत्तर भारत के लोगों को बताता हूं कि अगर संभाजी महाराज जी ने संघर्ष नहीं किया होता, महाराष्ट्र के मराठों ने अगर औरंगजेब को यहां गाड़ा नहीं होता, तो औरंगजेब अगर दिल्ली पहुंचता ना, जिसने इस देश का सुल्तान बनने के लिए अपने सगे बाप को जेल में डाला। आप कहेंगे सगा क्या होता है भाई? उधर होता है। और इसलिए जिसने अपने बाप को जेल में डाला, जिसने अपने सगे भाई की दारा शेखों की गर्दन काटी, हत्या की, जिसने अपने बेटे को जेल में डाला, ऐसा दरिंदा अगर महाराष्ट्र ने रोका नहीं होता और अगर ये दिल्ली जाता तो हिंदुस्तान रहता क्या? और इसलिए संभाजी महाराज जी का जब भी हम उल्लेख करते हैं तो हिंदी भाषी लोगों ने उसका महत्व समझना चाहिए कि उसका क्या महत्व है। मैं कभी भूलूंगा नहीं। मैंने कहा ना, हम भूलने नहीं देंगे। एक और बात भूलने नहीं देंगे, ये टीपू शैतान ने हमारे लाखों, भाई इतिहास के पन्ने खोल के देखिए, कई पत्रकार मित्र यहां पर बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं। भीड़ के सामने शरण जाओगे तो आपकी अगली पीढ़ी मुसलमान बनेगी, क्योंकि तब जो डरे थे वो आज मुसलमान है, और आज जो डरेगा वो कल मुसलमान होगा। टीपू सुल्तान शोभा यात्रा निकली, विधायक साथ दे रहे हैं, प्रशासन सुरक्षा दे रहे हैं, ऐसा चित्र है। और इसलिए आप चुप बैठे होंगे तो याद करिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बचपन। उस जमाने में क्या स्थिति थी? उस समय उन्होंने रायरेश्वर पर हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना दिवा स्वप्न था, लेकिन संकल्प जब पूरा होता है, सत्य होता है, ईश्वर के अधिष्ठान के साथ होता है, और उसके लिए दिन रात फिर कभी आप नहीं सोते, तो सपना पूरा होता है। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की।